हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉली जो होती है वो बोलती है अब देखती हूँ अनुपमा भाभी किसे सपोर्ट करती है, राही को या माही को, क्योंकि दोनों उनकी बेटियां हैं और ये देखने में ज़बरदस्त मजा आने वाला है। तो उसको बोलता है राही को तो वो करने से रही, क्योंकि राही को छोड़ के भाग जाएगी तो मम्मी ये चाहती नहीं, इसलिए वो माही को सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली वैसे भी राही उनसे नफरत करती है। यहाँ पे किंजल बोलती है और मम्मी अगर दोनों में से कोई भी हार गई तो भी हार गई, दोनों में से कोई भी जीत गई तो भी जीत गई। मतलब समझ रहे हो, अभी यही फ़ायदा है कि हम लोग माही को सपोर्ट कर सकते हैं। माँ बोलती है हाँ, और वैसे भी वो 10 लाख रुपए अपने घर में वो राही तो लेके भाग जाएगी, पर माही आएगी तो इसी घर में तो वो 10 लाख रुपए हमें मिल सकते हैं, इसलिए हमें माही को ही सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे तोसू बोलता है लेकिन हमें उससे पहले माही को कन्विंस करना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, वरना वो सारा पैसा तो मम्मी को देगी क्योंकि मम्मी उसका पालन पोषण करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राही से कपड़ा दुपट्टा लगा के जाती है अपना, उसका दुपट्टा गिरने ही वाला होता है कि वहाँ पे अनुपमा के उसके दुपट्टे को बचाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वह तोसू जो होता है वो बासी कहता है मेरे पास एक प्लान है, हमें माही को बहलाना फुसलाना होगा, उसे बताना होगा कि हम उसके साथ हैं और हम कल जाएंगे उसको चेयर अप करने के लिए ताकि उसको अच्छा लगे। यहाँ पे अनुपमा जो होती है उसको अपनी बेटी राही के दुपट्टे को बचा लेती है, लेकिन पीछे से राही देखती है और वो चिल्लाने लगती है कि आप मेरे दुपट्टे के साथ क्या करें, आप उसे जलाने की कोशिश कर रही थी। अनुपमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैं तो उसे बचा रही थी। राही बोलती है मुझे सब पता है, आप चाहती है मैं कॉम्पिटिशन हार जाऊँ, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, मैं कंपटीशन जीतूंगी और मैं द्वारका भी जाऊंगी। मैं जल्द से जल्द आपका 10 लाख रुपए देके यहाँ से मैं रिहा होना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, समझिए। आप कितना भी कुछ कोशिश कर लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तभी वहाँ पे प्रेम देखता है कि राही कैसे बदतमीजी कर रही है अनुपमा के साथ, और वो बहुत ही उसको भी हर्ट होता है ये सब देख के। तभी वहाँ पे माही जा ही रही होती है अपना कपड़ा इस्त्री करने, तो यहाँ पे सात परिवार एक जैसे लाइन लगा खड़े होते हैं। वहाँ पे माँ आती है और बोलती है कि हम तुझे कल सपोर्ट करने आएंगे। अब ईशानी और परी और अंश की वजह से हम इतनी वो तुझे इग्नोर ही कर दिए, पर इसके लिए हमें माफ़ कर दी, लेकिन हमारा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। हम कल आएंगे सारे परिवार वाले तुझे सपोर्ट करने, तो तू चिंता मत कर। तो माही बोलती है एकदम खुश हो जाती है। माही बोलती है आप लोग आओगे? माँ बोलती है मैं तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी अगर तू जीत जाएगी, इसलिए पूरा जी जान लगा के जीतना है यहाँ पे। और यहाँ पे माही बोलती सच्ची, वो बोलती है हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे किंजल बोलती है मेरा भी सॉरी, उस दिन परी की वजह से मैंने तुम्हें डांटा, बट मेरा वैसा कुछ भी मतलब नहीं था, तुम समझ रही हो ना। माँ बोलती वो राही और वो प्रेम उनको जीतने मत देना, जीतना तो तुझे शाह परिवार का नाम रोशन करना है। अनुपमा वहाँ पीछे खड़े होकर इन लोग की बातें सुन रही होती है और वो बोलती है ये लोग कितने चीप माइंडेड हैं, इनको शाह परिवार को सिर्फ पैसों से मतलब, ये पैसों के लिए सिर्फ माही का यूज़ करें। और माही की कमजोरी है परिवार का प्यार, और परिवार जैसे ही उसे मिल जाते हैं दुखती तीर पे ये लोग उसको निशाना साध देते हैं। और ये माही बिल्कुल भी पागल, इसको समझता ही नहीं, प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि सही गलत कुछ समझ ही नहीं पा रही कि लोग उसको यूज़ करें। तभी माही जा रही होती है और राही से टकरा जाती है। यहाँ पे राही बोलती क्या तुम देख के नहीं चल सकती, हमेशा मुझसे भिड़ने की तुम्हारी एक लॉजिकल आदत सी हो गई है, और नेक्स्ट टाइम जब भी चलो यहाँ पे ध्यान से चलो। यहाँ पे माही बोलती क्यों, ये सब आपकी प्रॉपर्टी हो, मैं क्यों ध्यान से चलो, और वैसे भी सिर्फ एक दिन की बात है, जल्द से जल्द कॉम्पिटिशन होगा, आप फटाक से यहाँ से चले जाओ और मैं अनुमा की बेटी बन के रहूँ। एक तो आप ना कहीं अनुमा की बेटी बनी ना मुझे बेटी बनने दिया, यही आपकी गलती है। आप यहाँ पे क्यों पड़े हो, आप कल के कल चले जाओ ना कंपटीशन जीत के। और अगर मान लो कंपटीशन जीत भी नहीं पाए, मुझे तो पूरा परिवार सपोर्ट करे, मैं जीत गई, आप हार भी है ना तो भी मैं वो 10 लाख रुपए आपको भीख में दे दूंगी, ताकि आप वो लेके चले जाओ यहाँ से, और यहाँ रहो ही मत, हमारी फैमिली को हमारे रिलेशन को ख़राब मत करो। जब आप आई थी तो मैं दिल से बहुत खुश थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ जाइए, क्योंकि मैं अब आपको देख के बिल्कुल भी नहीं खुश हूँ। जिस तरह से आप रोज़ अनुड़ी को हर्ट करते हो, जिस तरह से हर परिवार के हर मेम्बर को हर्ट करते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे राही बोलती है सब कुछ तो ठीक है, मुझे तुम्हारे भीख के पैसे नहीं चाहिए, मैं जीतूंगी कंपटीशन और तुम्हें हराऊंगी, और ये तुम देख लेना, मैं ही विनर बनूंगी, मैं ही पैसे लेके तो अनुपमा को दे के जाऊंगी। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अंश जो होता है वो अपना गेम खेल रहा होता है, पर वो बहुत ही सैड भी रहता है और यही सोच रहा होता है कि घर में जो भी चल रहा है अनुमा के साथ वो कितना गलत है। तभी वहाँ पे देखते हैं डोर के पास राही आती है। राही देखती है कि अंश बिजी है, तो वह दरवाजा नॉक करती है और वहाँ पे अंदर आने की परमिशन मांगती है। उसके बाद वो अंदर जाती है और वो अंश के पास बैठ के बोलती है कि कल मेरा फाइनल राउंड है अंश, तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करने आओगे? अंश बोलता है सॉरी, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं और पूरी फैमिली हम लोग माही को सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि माही जो है वो दिल की अच्छी है और रिश्तों को समझती, किसी को हर्ट नहीं करती, स्माइल देती, लेकिन आप सबको हर्ट करते हो। सबको छोड़ो, आप तो अपनी माँ अनुमा को हर्ट करते हो। इतने सालों में ऐसा क्या हुआ कि आप एक प्यार का बीज नहीं बो पाए? आपका जब मन करता है आप रिश्ते जोड़ लेते हो, जब मन करता है आपका रिश्ते तोड़ लेते हो, जब मन किया मुझे भाई बना लिया, अजनबी बना लिया। आखिर आप चाहते क्या हो? आप सेल्फिश हो जो लोगों को यूज़ करते हो। आपको क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं सब सह सकता हूँ, लेकिन मेरी अनुमा की बेइज्जती कोई करे नहीं सह सकता। आप हर दिन हर मिनट हर घंटे जब से आए सह रहे हो, अब तो मैं भी खुद दिल से चाहने लगा हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ चले जाओ, और भगवान की कसम मैं आपको खुद बस स्टॉप तक छोड़ के आऊँगा ताकि आप वहाँ चले जाओ और फिर वापस मत आना। आपने इतना हर्ट कर दिया है ना सबको कि कोई देख नहीं पा रहा है। मैं ईशानी
माही सब लोगों ने आपको कितना खुश करने की कोशिश की कि ताकि आपका मन बहलता रहे, लेकिन आप ही निकले। आपको जो करना था वही रिश्तों का मजाक उड़ाना, अनुमा की इंसल्ट करना, इन सबसे भी पेट नहीं भरता। रहे आप चले जाओ ना, आप क्यों हो हम लोग की ज़िंदगी में, चले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे भी। उसके बाद यहाँ पे राही बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राही जो होती है वो अपना बिस्तर लगाती है गौशाला में कावेरी बहन के पास और वो सोने लगती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फील होता है कि उसे फीवर हो रहा है। तो वो सोचती है कि मैं कुछ दवाइयाँ खा लेती हूँ, नहीं तो कल के कॉम्पिटिशन में मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगी और मैं पूरा काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो वो दवा किसी तरह लेती है और दवा खा के सोने ही वाली होती है। तो तभी देखते हैं कि जैसे दवा ले रही है और सो रही, तभी अनुपमा आ जाती है। अनुपमा बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राही बोलती है मुझे आपसे लेकर कोई बात नहीं करनी। बोलती है ये घुंघरू, राही बोलती है मुझे आपके कोई घुंघरू नहीं चाहिए। राही अनुपमा बोलती है घुंघरू मैंने खुद से नहीं खरीदे, मुझे किसी ने दिए। राही बोलती किसने दिए? अनुपमा बोलती है तेरे पॉप्स ने दिए हैं, अनुज ने दिए। वो चाहते थे मैं घुंघरू पहनूं, और जब मैं घुंघरू पहनती थी ना तो हर चीज़ जो मुश्किल से मुश्किल सब मैं जीत जाती थी। इसलिए मैं ये तुझे आज ये घुंघरू दे रही हूँ ताकि तू भी अपनी जीत के हासिल। तुझे मुझसे आशीर्वाद चाहिए नहीं, सपोर्ट चाहिए नहीं, एटलीस्ट अपने पापा की दी हुई घुंघरू ही पहन ले, अच्छे से नाच ले, बाकी और भगवान की मर्जी है। अब मैं जाती हूँ, ऐसा कह के फिर अनुपमा चली जाती। बोलती तुझे पहनने का मन हो पहन ले, मैं यहाँ रख दी हूँ। उसके बाद अनुपमा गेट के अंदर ही जा रही थी कि माही मिलती। माही बोलती आप चाहते हो ना राही जीते, आप राही को सपोर्ट करो। अनुपमा बोलती है अरे पागल, ऐसा किसने किया, 1 मिनट तो रुक, मैं आती हूँ। उसके बाद अनुपमा जाती है, फिर दूसरा वाला घुंघरू पैर खिलाती, बोलती है मैं एक घुंघरू मैंने अपनी एक बेटी को दिया, दूसरा घुंघरू दूसरी बेटी को दूंगी। मैं प्यार बांटूंगी, मैं कभी भेदभाव नहीं करूंगी, ताकि मेरी वो बेटी भी अपना परफॉर्मेंस दे, तू भी दे, दोनों लोग अच्छे से परफॉर्मेंस दे, दोनों को चीयरअप करूंगी। बाकी किसको फाइनल राउंड में जाना है वो कान्हा जी की मर्जी है, कौन विनर होगा। यहाँ पे पाखी कहती देख रहे हो मम्मी कैसे अपनी चाल चल रही है माही पे और राही पे ही। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेम किचन में काम कर रहे थे, तो फिर अनुपमा बोलती तुम सोई नहीं। यहाँ पे प्रेम बोलता है मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अनुपमा बोलती है अब जाके सो जाओ, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे। यहाँ पे प्रेम बोलता है मैंने देखा आपने राही को घुंघरू दिया और मुझे पक्का पता है वो कल घुंघरू पहनने वाली है। अनुपमा बोलेगी कि सच्ची में अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो अगर पहनेगी तो समझो एक कदम मेरे रिश्ते की तरफ बढ़ाई है। यहाँ पे राही जो होती है घुंघरू को देख के बहुत ही इमोशनल होती है, उसे बचपन की चीज़ें याद आने लगती है। यहाँ पे माही भी खुश होती है, बोलती कि कहीं ना कहीं अनोड़ी के दिल में मैं हूँ, अनोड़ी जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी बना लेंगी, ये सब मुझे पता है। यहाँ पे राही यही सोचती रहती है कि घुंघरू पहनेंगे, लेकिन उसे पहनना, तो वो घुंघरू रख के फिर वो सो जाती है। लेकिन तभी पता चलता है बहुत तेज से आंधी और तूफान आने वाला रहता है, हवाएं बहुत ही तेज चल रही होती हैं। अनुपमा वहाँ पहुँचती है और वह राही को उठाने की कोशिश करती कि बेटा उठ जा, बहुत ही तेज से आंधी तूफान आने वाला है जल के अंदर। लेकिन राही इतनी गहरी नींद में थी कि अनुपमा की आवाज़ ही नहीं सुन रही होती है। अनुपमा बोलती है देखो ना मैं इसको ज़बरदस्ती कर नहीं सकती, वरना ये फिर से चिल्लाएगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरी बात भी तो नहीं सुनती। कान्हा जी आप ही कुछ करो, इतने तेज आंधी तूफान में मैं इसको कैसे लेके जाऊँ, तो ये उठ भी नहीं रही है। राही उठ जा ना, कल तेरा कॉम्पिटिशन है, चल उठ जा कुछ हो। और यहाँ पर तभी अनुपमा दिखती है कि गाय वगैरह जो होती हैं उनको भी काफ़ी ठंडी लग रही होती है, वो आंधी तूफान से उनको कष्ट हो रहा, तो वो उनका रस्सी पकड़ के गौशाला में लेके जाकर उन्हें बांध देती है। उसके बाद अनुपमा तेज हवा के झोंकों से बच के आती देखती है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो जब तक राही को उठाती वो छत जो होता है वो अनुपमा के ऊपर आके गिर जाता है। अनुपमा राही के ऊपर ना गिरे इसलिए खुद राही के ऊपर आ जाती है और वो छत जो होता है अनुपमा अपने ऊपर गिरने देती है। और तभी अनुपमा की कमर और कंधे जो होते हैं वो दोनों टेढ़े हो जाते हैं और उसका शोल्डर काम नहीं करता है। इतना मजबूत छत को किसी तरह अपने हाथों से उसको हटा के साइड में रखती है और उसके हाथ जो होते काम नहीं कर रहे, तो उसे बहुत ही पेन होता है और वो रो रही होती है। लेकिन उसे यही खुशी रहती है कि उसने अपनी बेटी को बचाया, क्योंकि उस बेटी का कल कंपटीशन। तभी अचानक से राही उठती, बोलती क्या हुआ? अनुपमा बोलती बहुत तेज से आंधी तूफान है, जाके रूम में सो जाओ, ज़्यादा बहस मत कर, मुझसे कुछ ज़्यादा पूछ मत, जा जल्दी, यहाँ पे क्यों रुकी है। तभी वो राही को भेज देती है अंदर और खुद पेन में रहती है और रो रही होती है और वो अपना शोल्डर पकड़ के जा रही होती है। इतने आंधी तूफान में वो एकदम से उड़ी जा रही थी और अच्छे से खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, पर किसी तरह जाके वहाँ जाके सीढ़ियों के पास ऐसे बैठ जाती है जहाँ पे कुत्ते भी नज़र आ रहे होते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि राही जो थी कॉम्पिटिशन में हारने ही वाली है और वह अनुपमा से और नफरत करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अनुपमा ने कोई चाल चली जिसकी वजह से हार गई। और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। ऐसे ही दोस्तों बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आगे के एपिसोड में ऐसे लाती रहूँगी।